एज एन आईएएस ऑफिसर आपने ये स्किल्स कैसे इवॉल्व करी? देखिए, हर एक ऑफिसर का अपना स्टाइल होता है एंड एवरीबडी इज राइट इन इन हिज ओन हिज और हर ओन डीलिंग स्टाइल। थिंग्स या और लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं फील्ड में, सभी लोग। मैंने जो शुरू से एक स्टाइल रखा वो ये था कि मैं डेलीगेट बहुत करता था लोगों को। आई बिलीव इन टीम बिल्डिंग, डेलीगेशन एंड देन अकाउंटेबिलिटी। तो मैं जैसे बहुत लंबी लंबी मीटिंग्स कभी भी नहीं करता था। बड़े बड़े अगर कोई बहुत बड़े क्राइसिस भी हो जाते थे तो आई विल जस्ट गिव पॉइंटर्स टू द लोअर टीम, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा स्पून फीडिंग करेंगे, अगर आपके किचन में आपका कुक है और उसको आप सब कुछ बताओगे कितना नमक डालना है और कितने मसाले डालने हैं और कितने मिनट भूनना है उसको, तो ही विल नॉट यूज हिज माइंड, वो या खुद उसको उसके आदत पड़ हिसाब से जाएगी। करेगा। अगर आप उसको बोलोगे कि बढ़िया सी तुम दाल मखनी बना के लाओ फर्स्ट क्लास और या बढ़िया होनी चाहिए टेस्ट हमारे हिसाब से, जाओ बना करके लाओ, तुम अच्छी बनाओगे, देन ही विल डू हिज बेस्ट इफ ही इज अ फेयरली गुड कुक। तो पहले तो आप अच्छा कुक रखिए जो कि फेयरली गुड हो, कोई आउटस्टैंडिंग शेफ की जरूरत नहीं है। सरकार में आउटस्टैंडिंग शेफ्स मिलते नहीं है, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 80% ऑफ द पीपल आर एवरेज और अबव एवरेज इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है चाहे गवर्नमेंट है। तो आपके पास जो स्टॉक है लोगों का वो अबव एवरेज स्टॉक है। तो अबव एवरेज स्टॉक को आपको कैसे यूटिलाइज करना है? अगर आप सिर्फ उनको डांटते डपटते रहोगे तो भी वो काम नहीं करेंगे, डिमोटिवेट हो जाएंगे। अगर आप उनको ज्यादा बताओगे, जरूरत से ज्यादा बच्चों की तरह ट्रीट करोगे, स्पून फीडिंग करोगे, एक एक छोटी छोटी बात में इंटरफेयर करोगे, तो भी उनका जो उत्साह है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स आफ्टर ऑल, एवरीबडी इज ए ह्यूमन बींग। और अगर आप उनको इनकरेज करोगे, उनको टारगेट्स दोगे, क्लैरिटी दोगे, और जो मेजर डिसीजन है उसमें बैक करोगे, तो वो बहुत अच्छे से दौड़ेंगे। जैसे हम लोगों ने साइक्लोन डील किया, बहुत बड़ा कांडला में अर्थक्वेक कच्छ में आया, उसको डील किया, या बड़े बड़े क्राइसिस सिचुएशंस जो भी डील किए, खुशबू गुजरात की कैंपेन जब हमने की, तो दीज वर वेरी मेजर प्रोजेक्ट्स, इवेंट्स या इन माय करियर। लेकिन उससे ओवरवेल्म होकर के, चिंता में पड़ के, और नीचे वालों को आप दबाते रहिए कि नहीं तुम ऐसा करो, अपनी चिंता उन पर ट्रांसफर कर दोगे, तो उनकी प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाएगी। या तो आई वुड ऑलवेज कॉल देम, वी विल चॉक आउट अ स्ट्रैटेजी, ये करना है, ऐसे ऐसे करना है, उनकी और स्टाइल में। देन इनकरेज देम कि जाओ तुम करो, और उनसे अगर गलती हो गई तो आप उसको ओन अप करो, और जो आपके डिसीजंस हैं उसको ओन अप करो। बाद में अगर कोई आपका बॉस पूछे, आपका पॉलिटिकल लीडर या आपकी कंपनी में आपका बॉस पूछे कि ये कैसे हो गया, तो ओन इट अप। तो नीचे या वाले को मालूम है कि अगर गलती हो जाएगी तो मुझे बचाएगा ये। तो अगर उसको ये कॉन्फिडेंस आएगा आहिस्ता आहिस्ता, तो ही विल वर्क इज बेस्ट ट्रू। एंड विदाउट एनी टेंशन एंड स्ट्रेस। तो कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, कोई भी आप काम करेंगे तो बड़े से बड़ा काम आप कर पाएंगे। और अगर मैंने देखा है, हमारे कुछ ऐसे कोलीग्स थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो सुबह से रात तक मीटिंग ही करते रहते हैं। तो मीटिंग के बाद लोग बाहर जाके काम कैसे करेंगे? मीटिंग में बैठे रहेंगे, दरबार लगा के बैठे रहेंगे वो लोग कई घंटों तक, और छोटी छोटी चीज में हिदायतें देंगे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को, कलेक्टर्स को, डीडीओस को, हाँ वीडियो सर, कॉन्फ्रेंस ही करते रहेंगे एवरी थर्ड डे। मतलब मैंने भी कोरोना में ड्यूटी करी है गवर्नमेंट में, हाँ, और हमारी मीटिंग चालू होती थी 5 बजे और वो 8 बजे, 8:30, 9 बजे तक, और 3-4 यस घंटे तक अगर हम रिव्यू मीटिंग की करते यस रहेंगे तो एब्सोल्युटली। इट्स लाइक नेक्स्ट लेवल स्ट्रेसफुल सिचुएशन, हमने भी क्योंकि बहुत सारी घर भी जाना है, खाना भी पकाना है। हमने भी ऐसी बहुत मीटिंग अटेंड करनी पड़ती थी, बैठना पड़ता था। हमारे कुछ ऐसे चीफ सेक्रेटरीज थे, ऐसे बॉसेस थे, पॉलिटिकल लीडर्स भी कई बार ऐसे हुए हैं जो सुबह से रात तक मीटिंग ही कर रहे हैं बैठ करके, और एक दूसरे को ज्ञान ही दे रहे हैं। अब वी आर डिसीजन मेकर्स, किसी भी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, आईएएस में आप देखिए, इवन कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, जो डिसीजन मेकर्स हैं, दे हैव टू नॉट डू अ रिसर्च। उनको कोई बैठ करके उसको इतना घोट घोट के उसमें से वो नहीं करना है कि अर्थ थोड़ी निकालना है उसमें से, आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। और जो ह्यूमन ब्रेन है उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस सेम है, चाहे प्रॉब्लम बहुत छोटी हो या बहुत बड़ी हो। या अगर आप ये डिसाइड करना चाहते हैं कि मैं आज कौन से कपड़े पहनूंगा, तो वो जो आपका केमिकल प्रोसेस ब्रेन में चलता है उसको डिसाइड करने के लिए, वो प्रोसेस सेम है व्हेन यू वांट टू कंपेयर के मुझे कौन सी गाड़ी खरीदनी है, या मुझे कौन से कंट्री में ट्रैवल करने जाना है, या ओके। मुझे डॉक्टर के पास कौन से डॉक्टर को चूज करना है। तो जब आप डिसीजन लेना चाहते हैं, यू आर चूजिंग बिटवीन ए एंड बी और सी, तो माइंड का जो केमिकल प्रोसेस है वो सेम है, चाहे डिसीजन बड़ा हो या छोटा हो। सिर्फ ये होता है कि जब बहुत बड़ा डिसीजन लेते हैं तो डिसीजन इतना बड़ा है,
वो सोच करके हम ओवरवेल्म हो जाते हैं। तो ओवरवेल्म हो जाते हैं तो दिमाग की कैपेसिटी उतनी सप्रेस हो जाती है। अगर आप हर एक डिसीजन को सोचें, ये भी तो डिसीजन ही है कि आपको साइक्लोन में जो साइक्लोन शेल्टर है वो कहाँ बनाना है, राइट? या लॉ एंड ऑर्डर में आप कहीं पे राइट्स हो गए तो आपको किस आदमी को अरेस्ट करना है, या आपको फायरिंग का ऑर्डर कहाँ पे देना है। दीज आर ऑल डिसीजंस। वो बहुत बड़ा डिसीजन है जिसमें किसी की जान जा सकती है, और ये छोटा सा डिसीजन है कि मैं कौन से कपड़े पहनूं। लेकिन द ह्यूमन माइंड, अगर उस ह्यूमन माइंड को आप दबाओ मत थ्रू द एनॉर्मिटी ऑफ द डिसीजन, कि डिसीजन बहुत ही बड़ा है, वो सोच के डिसीजन मत लीजिए आप। ये भी डिसीजन है, वो भी डिसीजन है, तो आप डिसीजन ले पाएंगे आराम से। उसके प्रोस कॉन्स सोचिए, और जितना बेस्ट पॉसिबल प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से आप डिसाइड करिए। और अगर आपको डिसाइड नहीं करना, देन यू डिसाइड नॉट टू डिसाइड, वो भी एक डिसीजन है, ठीक है? तो अपने डिसीजन एक बार ले लिया, उसके बाद अपनी टीम को आप कम्युनिकेट करिए, उनके साथ डिस्कस करिए कि भाई ऐसे ऐसे करना है, टाइम फ्रेम डिसाइड करिए, इतनी देर तक हो जाएगा, और उनको बेसिक गाइडलाइन दे दीजिए कि ऐसे ऐसे करिए, उसके बाद में उन पे छोड़ दीजिए। और वो जब काम करके वापस आए तो उनका रिव्यू करिए, और जो कुछ नालायक लोग काम नहीं करते हैं उन पे नजर रखिए दूर से। उनको मालूम होना चाहिए कि काम नहीं कर रहे इसके हिसाब से, या कुछ गड़बड़ या बदमाशी कर रहे हैं, तो उनको मालूम भी पड़ेगा। ये नहीं कि आप बिल्कुल उनको बोल करके आप खुद जा करके सो जाएं। तो आप उनको काम करते हुए देखिए दूर से, और फीडबैक लेते रहिए, और बाद में फीडबैक लेकर के आप फिर डिसाइड करिए कि अगली स्ट्रैटेजी क्या बनानी है। अगर आप ये करते रहेंगे तो आई थिंक दिस इज द प्रोसेस। सो कोई भी आप डिसीजन लीडरशिप में, कोई भी सिचुएशन में, अब घबराइए मत, उसमें दबिए मत। और हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़े पद पे बैठा आदमी हमारे से ज्यादा ब्रिलियंट है। मैंने तो बहुत बड़े बड़े लोगों को देख लिया, उनकी डिसीजन मेकिंग देख ली, बहुत छोटे लोगों को भी देखा। वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स एंड एवरीबॉडी इज इक्वली कैपेबल। आज उनको अपॉर्चुनिटी ने, भगवान ने एक जगह पे बिठा दिया है, इसलिए अपने को बहुत बड़े दिखते हैं वो लोग। तो बहुत बड़े लोगों से, बहुत बड़ी सिचुएशन से आपको दबना नहीं है, आपको अपने विवेक से काम लेकर के रिलैक्स वे में काम करना है। तो आई थिंक यू विल ऑलवेज फेयर वेरी वेल इन योर करियर।